प्रेज रॉड जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। प्रभु यीशु ने हमको क्या सिखाया? इकट्ठा करो या छोड़ो। छोड़ो तो क्या छोड़ो, कहाँ पर छोड़ो। इकट्ठा करो तो क्या इकट्ठा करो और कहाँ पर इकट्ठा करो, ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखो। और परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से फिलिपिया उसका दूसरा अध्याय, और हम पढ़ेंगे पहले वचन से लेकर उसके 11वें वचन तक। सहभागिता और कुछ करुणा और दया है तो मेरा ये आदि पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी लड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव है। उसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में अपनी भी वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति नम्र भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक चीज अंगीकार कर दे कि यीशु मसीह। परमेश्वर पिता का वचन हमारे बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है और बाइबल में लिखा है यदि सच्चाई जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना ताकि वचन को ग्रहण कर सको और उसके अनुसार चलकर स्वर्गराज के वारिस बन सको। परमेश्वर का एक दास एलिया, वो बहुत ही बड़े और बड़े ही सामर्थी भविष्यवक्ता हो गए और आज तक उनकी मृत्यु नहीं हुई। उनको परमेश्वर ने जिंदा अपने पास उठा लिया। जब एलिया को हम देखते हैं तो एलिया ने आकर, अहाब राजा था उस वक्त, तो अहाब राजा को आकर ऐसा कहा, अहाब जब तक मैं नहीं कहूँगा तब तक बोले बरसात नहीं पड़ेगी। अभी ऐसा नहीं बोल रहा कि जब तक परमेश्वर ना कहे, लेकिन एलिया बोलते जब तक मैं ना कहूँ तब तक बरसात नहीं पड़ेगी। और वो तो बोलकर वहाँ से चले गए और सही में बरसात बंद हो गई और 3.5 साल तक बरसात नहीं पड़ी। ये तो जब हम बाइबल में पढ़ते तो हम पढ़ लेते, लेकिन याकूब जब अपनी पत्र लिखते तो याकूब ने ये बात लिखी कि एलिया ने ऐसी प्रार्थना की कि परमेश्वर बरसात ना बरसे और उसकी प्रार्थना सुन ली गई। फिर बोले 3.5 साल के बाद उन्होंने फिर से प्रार्थना की कि परमेश्वर बरसात बरसे और बरसात हो गई। तो उन्होंने एक बार तो राजा को बोल दिया कि राजा जब तक मैं नहीं कहूँगा तब तक बरसात नहीं होगी, लेकिन उसके बाद उन्होंने प्रार्थना की कि परमेश्वर जैसा मैंने बोला है वैसा ही आप करना। तो ये कोई छोटी बात नहीं है और परमेश्वर के कहने के अनुसार उन्होंने किया और 3.5 साल तक बरसात नहीं हुई। और दिक्कत ये हुई कि एलिया के पास ही खाना नहीं है, तो परमेश्वर ने उनको बोला कि तू जो करेंस शहर है वहाँ पर जो झरना बहता है वहाँ पर चला जा और वहाँ पर से तू पानी पीना, और मैंने कौवे को आज्ञा दी है कि वो तुझे खाना खिलाएगा। अब कौवे आते थे, इसको खाना खिलाते थे और वहाँ का पानी एलिया पीते थे। अभी ऐसे करते करते ऐसा हुआ कि झरना भी सूख गया। फिर परमेश्वर ने एलिया को सारपत में भेज दिया और सारपत में भेज दिया और वहाँ पर एक विधवा स्त्री थी, वहाँ पर वो बाकी का समय उन्होंने बिताया और वहाँ पर रहे। और उस विधवा के पास जो एक मुट्ठी आटा था और कुप्पी में थोड़ा सा तेल था, उससे उनका गुजारा जो है वो हर रोज़ होता रहा। चलो ये तो सब हम पढ़ते, लेकिन पूरे इजराइल के अंदर कैसी बात फैली होगी उस वक्त। एलिया भविष्यवक्ता ने ऐसा किया है, वो बोलता देखो अकाल बादल आते हैं, गरजते हैं, लेकिन बरसात ही नहीं होता। क्योंकि अकाल का मतलब ये नहीं कि बादल का नहीं आना,
बादल तो आ सकते हैं, हाँ। तो हो सकता है बादल आए हो सकता है बिजली भी हुई हो सकता है काले काले बादल भी आए हो सकता है ना भी आए हो, जो भी है। लेकिन लोग जब बातें करते होंगे तो एलिया की बातें करते होंगे, ये सब एलिया की वजह से हुआ है, एलिया ने ऐसा किया। और लोग कितना सम्मान देते होंगे कि एलिया कोई बड़ा भविष्यवक्ता है। फिर 3.5 साल के बाद फिर एलिया नजर आते और एलिया बोलते चलो अब बरसात आएगी। और जैसा ही उसने कहा वैसा बरसात हो भी गई। उसका जो नौकर था उस नौकर को उन्होंने बोला कि देख तो समुद्र की ओर देख, क्योंकि कारमेल नाम का पहाड़ था, वहाँ एलिया बैठे थे। पास में अहाब राजा वो अपने रथ पर बैठा हुआ था। और उसके नौकर को कहा एलिया ने कि देख तो समुद्र की ओर क्या दिखता है। वो देख कर आया, बोला कुछ भी नहीं दिखता। मैं उस पहाड़ के ऊपर जाकर आया तो वहाँ से समुद्र वो पास में ही दिखाई देता है। ऐसा नहीं कि पहाड़ के ऊपर कहीं पर जाने की जरूरत होती है, पास से ही दिखता है। तो मुझे लगता है जहाँ पर आप बैठो जहाँ पर मैं हूँ बस इतने अंतर में उसने देखा होगा। और समुद्र में देखा तो कुछ भी नहीं है। तो एलिया ने बोला ऐसा 7 बार और कर दे। एक बार कर आया था, 7 बार और किया। जब 7वीं बार जाकर आया तो बोला है कि इतना सा छोटा बादल, बोले मुझे ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहा है। तो बोले फिर घर में चले जाओ, बोले बहुत बारिश होने वाली। राजा को बोला राजा जल्दी से भाग जा, कहीं ऐसा ना हो जाए तू बरसात में फंस जाए। राजा भी वहाँ से भागे। अभी तो बातें हो रही थी और बड़े बड़े काले बादल आ भी गए और बरसात हो गई। अब ये बात भी फैल गई होगी कि एलिया की वजह से सब कुछ होता है, एलिया ऐसा है, एलिया वैसा है, एलिया के पास इतनी शक्ति है, एलिया के पास इतना सामर्थ्य है। उस एलिया ने बोला था कि कारमेल पहाड़ के ऊपर जो बाल के झूठे भविष्यवक्ता है उनको इकट्ठा करो, बोले। और बोले वो लोग एक वेदी बनाएंगे, मैं एक वेदी बनाऊंगा। वो बाल के नाम से बाल को बुलाएंगे और बाल को बोलेंगे कि बाल तू इस बलि को आग लगा दे। और मैं यहोवा परमेश्वर को बोलूंगा और देखते किसका परमेश्वर उत्तर देता है। जिसका परमेश्वर आग डालकर उत्तर दे वो परमेश्वर सच्चा और हम उस परमेश्वर को मानेंगे। तो ऐसा हुआ, सुबह से लेकर शाम तक बाल के भविष्यवक्ता ने बहुत प्रयत्न किए और वहाँ पूरे इज़राइल को इकट्ठा किया गया था कि देखो आज परमेश्वर का चमत्कार। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, बाल से कुछ भी नहीं हुआ। आखिर में शाम हो गई और तब एलिया ने बोला अब मेरी बारी। और एलिया ने एक ही बार बोला परमेश्वर को कि परमेश्वर जैसा आपने मुझसे कहा था मैं तो जो भी कर रहा हूँ आपके कहने से कर रहा हूँ, आपने ऐसा बोला था करने को तो मैं कर रहा हूँ। तो परमेश्वर अभी आप आग आने दो। और तुरंत आग आई और जो बलि था उसको राख बना दिया। और सभी ने माना कि हाँ सही में ये एलिया जो है वो बड़े भविष्यवक्ता है, बड़े सामर्थ्य, बड़े बड़े चमत्कार होते तो बड़ा बड़ा नाम जो है वो उनका हो जाता है। जब हम यूट्यूब पर देखते हैं लोगों को, बड़े बड़े पास्टर को देखते हैं, उनके चेहरे लंगड़े चलने लग जाते हैं, अंधे देखने लग जाते हैं, तो कितने लोग उनको देखने वाले होते हैं, तो उनका नाम भी बड़ा हो जाता है। कहीं पर भी नाम लो तो लोग उनको पहचानते कि हाँ हम इसको जानते, चाहे वो उनको जानता हो या ना जानता हो, तो बड़ा एक नाम हो जाता है। एलिया का भी बहुत बड़ा नाम उस वक्त वो हो गया होगा और लोग मानते होंगे कि तो बहुत बड़े भविष्यवक्ता हो गए। और बाल के जो भविष्यवक्ता थे सभी को उस एलिया ने तलवार से वो काट दिया था। उसके बाद जो इजेबेल रानी थी उसने बोला कि मैं एलिया को ख़त्म कर दूंगी और एलिया वहाँ से भाग गए। जब एलिया वहाँ से भाग गए तो रास्ते में स्वर्गदूत मिले। वो तो किसी पेड़ के नीचे सो रहे थे और तभी स्वर्गदूत आए। स्वर्गदूत ने आकर ऐसा कहा एलिया उठ। और जब एलिया ने उठकर देखा तो वहाँ पर एक रोटी बनाई हुई थी और साथ में पानी रखा था। एलिया को बोला कि रोटी खा ले, तो उसे लंबे सफ़र पर जाना है। एलिया ने रोटी खाई, पानी भी पिया, लेकिन इतने थके हुए थे वापस सो गए। वापस स्वर्गदूत ने उठाया, बोले एलिया उठ। एलिया फिर से उठे और फिर बोला देख रोटी है, पानी है। फिर से एक रोटी खाई और पानी पिया। अब उनके अंदर सुर्ती आ गई और उसके बाद एलिया 40 दिन और 40 रात लगातार चलते रहे। और जो होर पहाड़ जहाँ पर मूसा को 10 आज्ञाएं मिली थी वहाँ तक चलते गए। तकरीबन 250 किलोमीटर का अंतर है और वो लगातार 40 दिन रात चलते रहे, ना खाया ना पिया ना रेस्ट किया। कितना बड़ा नाम ये एलिया जो है वो एलिया का हो गया। अभी होर पहाड़ के ऊपर परमेश्वर आए और परमेश्वर ने आकर इस एलिया से बात की। अभी देखो 4 और एलिया का नाम है। एलिया अभी जवान है, अभी बूढ़े नहीं हुए
और तभी एलिया के पास परमेश्वर की एक आवाज आई। और हम बाइबल में एक वचन पढ़ते हैं, पहला राजा उसका 19वां अध्याय और उसका 15 और 16 वचन पढ़ दो। यहोवा ने उससे कहा, लौटकर दमिश्क जंगल को जा और वहां पहुंचकर अराम का राजा होने के लिए उजियाह का और इस्राएल का राजा होने को मूसा के पोते यहूदा और अपने स्थान पर नबी होने के लिए आबिल महोला के शापात के पुत्र एलीशा का अभिषेक करना। हाँ, अभी परमेश्वर ने बोला, एक तो अराम के राजा के लिए बोला कि हजार को उसका राजा बना देना, फिर इस्राएल के राजा यहू को बोल दिया बनाने को। लेकिन तीसरी बात जो थी वो भयानक सी बात थी। क्या बोला? अपनी जगह तू एलीशा जो है उसको तेरी जगह पर भविष्यवक्ता बना। इसका मतलब है तू गद्दी पे सट जा, अभी तू भविष्यवक्ता नहीं रहेगा, अभी तेरी जगह पर एलीशा। अभी इतना नरेंद्र मोदी को बोल कर देखो कहता तू हट जा, मुझे बैठना है। तो कितनी बड़ी बात है ना, कितनी मुश्किल बात है। और परमेश्वर तो उसी को बोलते जिसका नाम है एलिया को बोलता है, एलिया तेरी जगह पर अब एलीशा। देखो अभी तक एलिया ने कुछ भी परमेश्वर को नहीं बोला। परमेश्वर क्यों, मेरे में क्या खराबी है, क्या मैं बूढ़ा हो गया हूँ, क्या परमेश्वर मेरे से काम नहीं होता, क्या मेरे से कुछ गलती हो गई, क्यों मेरी जगह एलीशा को, कुछ भी नहीं बोला। लेकिन परमेश्वर ने बोला एलिया तेरी जगह पर एलीशा। तो बोले कोई बात नहीं। तो उन्होंने ये बात जो है वो बात उन्होंने मान ली और एलिया को कुछ भी गलत नहीं लगा। लेकिन एलिया ने ये पद जो था भविष्यवक्ता का, वो पद वो छोड़ दिया। बस परमेश्वर ने एक ही बार बोला और एलिया ने सारी बात जो है वो मान ली। अभी क्या हुआ कि एलीशा जो थे वो तो खेत में खेती कर रहे थे और तभी वहाँ पर एलिया पहुँच गए और एलिया ने पहुंचकर वहाँ पर कुछ काम किया। आगे पढ़ता उसका 19 वचन पढ़ो तो 19 का 19। तब वो वहाँ से चल दिया और शापात का पुत्र एलीशा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए स्वयं बांधने के साथ होकर हल जोत रहा था। उसके पास जाकर एलिया अपनी नजर उस पर डाल दी। हाँ, अभी देखो क्या हुआ कि एलीशा जो थे वो खेत में खेती कर रहे थे और एलिया ने जाकर अपना कपड़ा जो था वो एलीशा के ऊपर डाल दिया। कुछ नहीं बोला उसका कि मैं तेरा अभिषेक करता हूँ, मेरी जगह पर तुझे भविष्यवक्ता बनाता हूँ, ये मुझसे परमेश्वर ने बोला, ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन एलिया ने बस इतना काम किया और एलिया वहाँ से चल पड़े। अभी एलिया आगे चल पड़े तो आगे पढ़ो तो क्या हुआ? तब वह बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा हाँ। कहने लगा, मुझे अपने माता पिता को चूमने दे, तब मैं तेरे पीछे चलूंगा। हाँ, अभी एलीशा क्या बोलते हैं कि मुझे एक बार मेरे घर में जाकर आने दे, मेरे माता पिता को आखिरी बार मिलकर आता हूँ, मेरे माता पिता को बोलकर आता हूँ कि माता पिता भी बाय बाय, मैं तो एलिया के पीछे जा रहा हूँ। अभी देखो एलिया ने कुछ नहीं बोला है, लेकिन जो एलिया ने काम किया उसकी वजह से एलीशा को इतना पता चल गया कि मुझे अभी एलिया के पीछे जाना है। अभी देखो 19 वचन एक बार फिर से पढ़ो। तब वो वहाँ से चल दिया और शापात का पुत्र एलीशा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए स्वयं बांधने के साथ होकर हल जोत रहा था। हाँ, अभी देखो ये खेती कर रहा था, लेकिन खेती कैसे कर रहा था? 12 जोड़ी बैल और 24 बैल। अभी देखो 24 बैल थे और वो आखिरी के साथ था और आगे 24 बैल को संभाल कर रखा था। इसका मतलब 24 बैल हो गए तो ज़मीन बहुत होगी उनके पास। ये 1-2 बीघा ज़मीन की बात नहीं है, बहुत सारी ज़मीन होगी। मैं गांव में जाता हूँ जिनके पास मेरे अंदाजे से 50 बीघा से ज़्यादा ज़मीन है, फिर भी उनके पास 2 ही बैल पड़े, वो 2 बैल से काम करते। और एक बार मेरी पत्नी गए और बैल जो थे वो खेत में ऐसे ही बस खाना खा रहे थे और अचानक से भागे और मैं और मेरी पत्नी वहाँ पर थे। जिनका खेत था वो लड़का भी था वहाँ पर और इस तरह से भागे जैसे पागल हो गए। ऐसा लगता जैसे हम दोनों को उड़ा देंगे। लेकिन जिसके बैल थे वो आके ऐसे ही खड़ा हो गया, ऐसे हाथ रख कर, और दोनों बैल उसके पास आकर रुक गए। उन्होंने कुछ नहीं किया।
अभी चलो 2 बैल थे और उनको पाल पोस कर बड़ा किया है, तो मालिक का कहा हुआ मानते। लेकिन फिर भी कभी देखना, जो लोग कुत्ते पालते हैं ना, कभी देखना सुबह सुबह जब बाहर निकलते, कभी कभी कुत्ते के पीछे वो भी घसीट कर जाते, उनको कंट्रोल में करना मुश्किल हो जाता है। अभी 24 बैल को कंट्रोल में करना है और 24 बैलों को चलाना है, और 24 बैलों को जो चलाना होगा तो एलिशा की बॉडी कैसी होगी, है ना, उसकी बॉडी बहुत अच्छी होगी। और जैसे लोग जिम में बॉडी बनाते हैं उससे भी बढ़कर इसकी बॉडी जो है वो एलिशा की होगी। साथ में एलिशा के पास बहुत सारे जमीन जायदाद है। साथ में उसने एलिया को ऐसा बोला कि एलिया, मैं क्या करता हूँ कि मेरे माता पिता को मिलकर आता हूँ। तो इससे ये पता चलता है कि एलिशा की शादी नहीं हुई, नहीं तो बोलता मैं पत्नी और बच्चों को देख कर आता हूँ, लेकिन अभी शादी नहीं हुई। इसका मतलब एलिशा पूर्ण रीति से जवान है। अब एक जवान लड़का और एलिया वहाँ पर आए। अभी देखो एलिया तो फेमस थे, वो तो चारों ओर फेमस थे, और लोगों को मालूम था कि एलिया ने एक बार बोल दिया कि बरसात नहीं होगी, तो बरसात नहीं हुई। और फिर परमेश्वर ने एलिया को सारपत की विधवा के पास भेज दिया, और विधवा के पास तो सिर्फ एक मुट्ठी आटा था और कुप्पी में थोड़ा सा तेल था, और परमेश्वर ने उसका गुजारा वहाँ पर किया। अभी सोचो हमें इतना पता चल जाए कि इसके पास तो कुछ है नहीं। अभी एलिशा को एलिया के पीछे जाना है, वो भी अपनी जमीन जायदाद इतनी हो तो वो तो ऐशो आराम में रहता होगा, काफ़ी पैसा होगा उसके पास। लेकिन अगर एलिया के पीछे जाते हैं तो फिर उनके पास तो कुछ नहीं है एलिया के पास, तो इनको मिलेगा क्या? इनको कुछ भी नहीं मिल सकता। अभी फिर भी एलिशा बोलते हैं कि मैं अपने मम्मी पापा को मिलकर आता हूँ, लेकिन एलिया ने बोला मैंने तुझसे क्या किया है? और फिर आगे ऐसा लिखा है कि वो वहीं से उसने पहले तो पार्टी की, 2 बैल काट कर उसका मीट बनाया, लोगों को खिलाया, और वहीं से एलिशा जो है वो एलिया के पीछे वो चल पड़े। देखो एक बात कि परमेश्वर ने एलिया को बोला अपना पद छोड़ दे, एलिया ने छोड़ दिया। और जैसे एलिशा को नियुक्त किया, एलिशा ने अपनी जमीन जायदाद छोड़ दी, अपने परिवार को छोड़ दिया, और एलिया का नौकर बनते हुए वो उनके पीछे वो चलने लगे, जबकि एलिया के पास कुछ नहीं था। फिर भी एलिशा जो है वो एलिया के पीछे निकल पड़े, उन्होंने भी अपना सब कुछ जो था वो छोड़ दिया। बाइबल में लिखा है, वचन हम पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण उसका 34वां अध्याय और उसका 10 वचन। व्यवस्था विवरण 34 का 10, 34। और मूसा के तुल्य इस्राएल में ऐसा कोई नबी नहीं उठा जिससे यहोवा ने आमने सामने बात बातें की। हाँ, परमेश्वर मूसा से आमने सामने बात करते थे, मतलब कि मूसा भी देख तो नहीं पाते थे, बीच में बादल रहता था, लेकिन जिस तरह से हम एक दूसरे की आवाज़ सुन सकते वैसे स्पष्ट आवाज़, यशाया दर्शन देखते थे, यिर्मयाह दर्शन देखते थे, यहेजकेल दर्शन देखते थे, लेकिन मूसा दर्शन नहीं देखते थे। मूसा के साथ परमेश्वर डायरेक्ट बात करते थे, उनको पता था कि उस बादल के पीछे मेरे परमेश्वर बैठे हुए हैं और मुझसे बात कर रहे हैं, स्पष्ट आवाज़ सुनाई देती थी, कोई भेद वाली बात वहाँ पर नहीं होती थी। और परमेश्वर ने खुद ने गवाही दी कि मूसा के जैसा भविष्यवक्ता आज तक पैदा नहीं हुआ इसराइल में, आज तक, मतलब अभी तक भी मूसा के जैसा कोई पैदा नहीं हुआ। मूसा ने जो चमत्कार किए, ऐसे चमत्कार आज तक किसी ने नहीं किए। मूसा ने देखो समुद्र के 2 हिस्से कर दे, आज तक यर्दन नदी के किए लोगों ने, लेकिन समुद्र के आज तक किसी ने नहीं किए। मूसा ने पानी का लहू बना दिया, लेकिन आज तक किसी ने भी पानी का लहू नहीं बनाया। मूसा के जरिए परमेश्वर ने बड़े बड़े चमत्कार किए। और उस वक्त जब इज़राइल के लोग मिस्र देश से आज़ाद हुए और आज़ाद होकर जब वो लोग यरीहो तक पहुंच गए, तो क्या हुआ, यहोशू, मूसा तो मर चुके थे, लेकिन यहोशू 2 लोगों को भेजा, बोले जाकर भेद लेकर आओ, जासूसी कर आओ। तो वहाँ पर एक औरत थी राहाब, और राहाब जो थी वो जवान लड़की थी, और इज़राइल के लोगों को रास्ते में 40 साल हो चुके थे, क्योंकि वो जो पीढ़ी थी जो बुढ़ा रही थी उनको परमेश्वर ने रास्ते में ख़त्म कर दिया था। 40 साल के बाद ये लोग जासूसी करने के लिए यरीहो पहुँचते 2 लोग, और 40 साल के बाद एक जवान लड़की
वो ऐसा कह रही है इन दोनों जासूसों को, बोले हमको तो तुम्हारे परमेश्वर से बहुत डर लगता है, बोले तुम्हारे परमेश्वर तो बहुत भयानक से परमेश्वर। उन्होंने जो मिस्र देश में काम किए, किस तरह से आपके आगे जो समुद्र के 2 हिस्से कर दिए, किस तरह से पानी का लहू बना दिया, किस तरह से मिस्र देश से आप आज़ाद हुए, ये सब देखकर सोचकर बोले हमें तो डर लगता है, और इसलिए बोले हमने पूरा शहर बंद कर दिया है, हमारा राजा आप लोगों से डरता है। अभी सोचो, एक जवान लड़की 40 साल पहले की बात कैसे करती है। इसका मतलब मूसा ने जो चमत्कार किए थे आज तक उसकी चर्चा चालू है। आज भी लोग मानते हैं कि बाइबल का सबसे पहला पुस्तक जो लिखा गया वो था अय्यूब का पुस्तक। उत्पत्ति से भी पहले अय्यूब का पुस्तक लिखा गया, और अय्यूब जो थे वो इजराइल के नहीं थे, वो उस नाम के एक देश में रहते थे, उस देश का नाम ही उस था। और वो भी किस तरह से विश्वास में आए थे, वो भी मूसा के चमत्कार सुनकर विश्वास में आए थे। उनको कहाँ मालूम था कौन परमेश्वर, लेकिन मूसा के चमत्कार थे ना वो पूरी दुनिया में फैल चुके थे। और देखो मूसा के पास संगति कितनी, 35 से 40 लाख लोग, चलाने वाले बस एक ही। और मूसा का कितना नाम, मूसा एक बार बोले चलो यहाँ पर छावनी लगा तो सब लोग बैठ जाते थे, मूसा बोले चलो उठकर चलना है तो लोग चलते थे। और मूसा जो थे उनका बहुत बड़ा नाम था। लेकिन एक बार परमेश्वर मूसा के पास भी आए, और मूसा को क्या बोलते हैं, हम पढ़ते गिनती का पुस्तक उसका 27वां अध्याय, गिनती 27 और 18, 19, 20 वचन पढ़ो तो। यहोवा ने मूसा से कहा, तू नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर हाथ रख, और ऐसा पुरुष है जिससे मेरा आत्मा बचा है, और उसको एलियाजार याजक के और सारी बच्चों के सामने खड़ा करके उनके सामने उसे आज्ञा दे, और अपनी महिमा में से कुछ उसे दे, जिससे इस्राएलियों की सारी मंडली उसकी माना करे। हाँ, परमेश्वर ने बोल दिया अब लोग यहोशू की मानेंगे, मतलब मूसा तेरा काम खत्म हो गया। मूसा जब मर गए थे 120 साल के थे, लेकिन उनकी आंखें कमज़ोर नहीं हुई थी, ना ही उनका बल कम हुआ था। सब कुछ वैसा का वैसा जवान लड़के में होता है, वैसी उनकी आंखें और वैसे उनका शरीर, वैसी उनकी शक्ति थी। अभी भी जवान के समान 120 साल की उम्र में वो भागते थे, सब कुछ कर सकते थे। और परमेश्वर ने क्या बोल दिया, मूसा अब तेरी जगह पर यहोशू। अब इनका नाम पूरी दुनिया में फैल चुका है। मूसा ने एक भी बार ऐसा नहीं बोला परमेश्वर अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं कर सकता हूँ, क्यों उसको मेरी जगह पर रखते हो। लेकिन मूसा ने मान लिया कोई बात नहीं, मेरी जगह पर यहोशू, और यहोशू का अभिषेक किया, और सदी के आगे जाकर यहोशू के बारे में बता दिया कि अब से यहोशू की सुनना की। और यहोशू देखना की, यहोशू पूरे 40 साल वो मूसा के साथ रहे थे। जब जवान थे तभी से वो मूसा के साथ रहे। अगर समझो कि वो 30 साल से भी मूसा के साथ रहे तो अभी 70 साल के हो गए तब तक मूसा के साथ रहे। अगर 40 साल से शुरू किया होगा तो 80 साल तक रहे। लेकिन अपनी जवानी से लेकर बूढ़े हो गए तब तक यहोशू जो है वो मूसा के नौकर बनकर रहे। और बाइबल में एक वचन हम पढ़ते हैं, निर्गमन का पुस्तक उसका 24वां अध्याय, उसका 12 और 13 वचन। हाँ पढ़, 12 और 13। तब यहोवा ने मूसा से कहा, पहाड़ पर मेरे पास चढ़ और गंभीर है, और मैं तुझे पत्थर की पट्टियाँ और अपनी लिखी हुई व्यवस्था और आज्ञा दूंगा कि तू उनको सिखाए। तब मूसा यहोशू नामक अपने सेवक समेत परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ गया। हाँ, अब इसको ध्यान से समझना कि मूसा जब पहाड़ के ऊपर परमेश्वर के पास गए, वो पहाड़ आग से जल रहा था, और परमेश्वर ने सब बाकी सभी को नीचे ही रखना, किसी को मेरे पास मत आने देना। लेकिन बाइबल में ऐसा लिखा है कि मूसा यहोशू को लेकर गए, और यहोशू को पहाड़ के बाहर की ओर खड़ा रखा, बोले तू यहाँ पर मेरा इंतजार करना और मैं जाता हूँ अंदर। और मूसा आग में चले गए, और वहाँ पर मूसा 40 दिन और 40 रात रहे। अभी नीचे जो इजराइल के लोग थे उन्होंने सोचा कि मूसा का क्या हुआ, वो पहाड़ तो अभी भी जल रहा था, अभी भी वो कांप रहा था, अभी भी उसमें से आवाज़ आ रही थी। लेकिन फिर भी ये लोग डर गए कि मूसा जिंदा भी होगा कि या नहीं। तो सब लोग हारून के पास आए, ये हारून हमारे लिए मूर्ति बना के, हमको एक देवता बना कर देख।
कि हाँ जो मूसा हमको मिस्र से निकाल कर लेकर आया था उसका क्या हुआ हमको तो नहीं मालूम। और हारून ने डर के मारे एक बछड़ा बना दिया, लोग उसकी पूजा करने लगे। और वहाँ पर आप पढ़ोगे तो वहाँ पर यहोशू का कोई जिक्र नहीं है। अगर यहोशू होते तो मुझे लगता है यहोशू ये काम नहीं होने देते, यहोशू पक्का रोकते। लेकिन यहोशू कहाँ थे? मूसा के साथ पहाड़ पर थे। मूसा चाहे परमेश्वर के साथ और ये परमेश्वर के बाहर कहीं पर बैठे होंगे। लेकिन अगर मूसा 40 दिन और 40 रात तक खाए पिए बिना रहे ना, तो वहाँ यहोशू भी खाए पिए बिना रहे, जो कि बाइबल में नहीं लिखा। लेकिन जब परिस्थिति हम देखते तो पता चलता है कि यहोशू वहाँ पर थे और यहोशू वहाँ छावनी में नहीं आए थे। तो 40 दिन रात तो वो भी भूखे प्यासे रहे, उन्होंने भी तो उपवास किया और वो तो जवान थे। और मूसा तो परमेश्वर के साथ बैठे थे। लेकिन देखो यहोशू ने भी अपनी जवानी को पूरे परमेश्वर के पीछे उन्होंने सब कुछ छोड़ा है उन्होंने। और फिर आगे पढ़ते हैं निर्गमन का पुस्तक, उसका 33वां अध्याय, उसका 11वां वचन। और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने-सामने बातें करता था, जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। और मूसा तो छावनी में लौट आता था, और योशू नामक एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का सेवक था, वह तम्बू में सीमा निकलता था। हाँ, जब मिलाप वाले तंबू में जब मूसा जाते थे तो यहोशू भी पीछे पीछे चले जाते थे, और वो परमेश्वर से बात करते तो यहोशू भी वहाँ पर बैठ जाते थे, वो भी बातें सुनते थे। फिर बातचीत खत्म हो जाती तो मूसा तो वहाँ से निकल जाते थे, लेकिन यहोशू फिर भी परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे रहते थे। और बाइबल में लिखा है कि यहोशू नामक एक जवान, मतलब जवान लड़का था, और जवान लड़का वहाँ पर इस तरह से परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा रहता था। फिर लिखा है मूसा का सेवक, मतलब मूसा की सेवा करने वाला। अब मूसा क्या तनख्वाह देता था इसको? कुछ भी तो नहीं। लेकिन फिर भी अपनी सारी जवानी जो है वो यहोशू ने पूरे परमेश्वर के ऊपर वो छोड़ दिया, और उन्होंने परमेश्वर के पीछे अपनी जवानी को वो पूर्ण रीति से लगा दिया। आज देखना, परमेश्वर के लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाकर कोई डॉक्टर बनाना चाहता है, कोई इंजीनियर बनाना चाहता है, कोई बड़ी बड़ी पोस्ट दिलाना चाहते हैं। लेकिन कभी कोई माता पिता ऐसे देखे जो ऐसा सोचते हो कि मैं मेरे बेटे को, मेरी बेटी को मैं पढ़ा लिखा कर उसको परमेश्वर का दास बनाऊंगा, या मैं परमेश्वर के दास हूँ। उसको कुछ नहीं काम करना है, उसे सिर्फ परमेश्वर के पीछे चलना है और परमेश्वर की सेवा करने की। ऐसा कोई नहीं सोचता है। ऐसे सोचने वाले दुनिया में देखो होंगे कहीं पर, लेकिन हमें दिखाई नहीं देते। लोग क्या सोचते हैं, नहीं हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कोई ना कोई डिग्री हम उसको देना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर की सेवा में आज कोई भी जो है वो नहीं देना चाहता। एक बार अहमदाबाद में मैं किसी के घर में बैठा था, और वहाँ पर ऐसा हुआ, एक 17-18 साल की लड़की थी, अचानक से वो प्रार्थना में रोने लग गई। और रोने लग गई तो ज़ोरों ज़ोरों से रोने लगी। तो मैंने परमेश्वर से बात की चालू प्रार्थना में, परमेश्वर क्यों रो रहे? तो परमेश्वर ने बताया कि उसको अपने पाप याद आ रहे और इसलिए वो पश्चाताप कर रही। जैसे ही प्रार्थना खत्म हुई तो वो लड़की का जो पिता था और भाई था बहुत क्रोधायमान हो गए, उसको डांटने लगे, पता नहीं चलता है प्रार्थना चल रही है, प्रार्थना में रोने लग जाते हैं। मैं बोला आप डांटो नहीं उसको, इसको अपने पाप याद आ रहे थे और इसलिए वो पश्चाताप कर रही थी परमेश्वर के आगे। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, रोने लग गई, प्रार्थना में रोने लगी, उसमें डांटने की जरूरत नहीं है। तो लड़का बोलता है ऐसा तो फिर उसको सेवा में भेज दो। बोले तो उसका बाप बोलता है क्या मुझे उसकी ज़िंदगी खराब करनी है? अब मैं वहीं पर बैठा था, मैंने बोला मैं भी तो परमेश्वर का दास हूँ, मैंने कौन सी मेरी ज़िंदगी खराब कर ली? मेरी ज़िंदगी तो बेहतर चल रही है। आप मुझे बुला रहे हो आपकी समस्या के लिए, मैंने तो कभी आपको बुलाया नहीं। इसका मतलब परमेश्वर के दास को समस्या नहीं होती, आपको समस्या हो रही है। तो कहने का मतलब कि लोग जो है वो ऐसा नहीं चाहते कि हम हमारे बेटे बेटी को परमेश्वर के लिए समर्पित कर दें या उसको परमेश्वर के दास दासी बनाए। ऐसा लोग नहीं चाहते, लोग उनको कुछ न कुछ बनाना चाहते। लेकिन जो सही में बनाना चाहिए ऐसा होगा कोई, लेकिन ऐसा हमको दुनिया में जो है वो दिखाई नहीं देता। एक बार जब प्रभु इस धरती पर थे और वो परमेश्वर के भवन में बैठे हुए थे, लोग दान डाल रहे थे, और एक वचन हम पढ़ते लूका रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय
और उसका 1, 2, 3 वचन पढ़ो तो। फिर उसने आंखें उठाकर धनवानों को अपने दान भंडार में डालते देखा। उसने एक कंगाल विधवा को भी उसने 2 दमड़ियां डालते देखा। तब उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। अभी देखो सब लोग दान डाल रहे थे, ये प्रभु यीशु वहीं पर थे, तो प्रभु यीशु ने देखा सभी लोग बहुत कुछ डाल रहे थे, धनवान लोग थे वो ज़्यादा डाल रहे थे, लेकिन वहाँ पर एक विधवा औरत आई, उसने सिर्फ 2 दमड़ी डाली। अब 2 दमड़ी का मतलब क्या है मालूम नहीं, लेकिन इतना मालूम कि उसके पास बस उतना ही था। तो प्रभु यीशु ने ऐसा बोला कि लोगों ने तो अपने पास जो था उसमें से कुछ डाला, लेकिन इसके पास तो जितना था ना सारा ही डाल दिया। तो इसका मतलब इसने जितना डाला उसके बाद इसके पास कुछ नहीं था। अभी उस ज़माने में इसकी कीमत कितनी थी नहीं मालूम, हो सकता है कि एक वक्त का खाना भी मिल सकता होगा या नहीं मिल सकता होगा मालूम नहीं, लेकिन उसकी कुछ तो वैल्यू थी जो उसने वहाँ पर उसको रखा। अभी देखने जाओ तो इस औरत ने ये नहीं सोचा कि मैं घर पर जाकर क्या करूँगी, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं बचे, आखिरी है बस वही मैं तो डाल रही हूँ, अब मैं घर पर जाकर चाय कैसे पीऊँगी या खाऊँगी कैसे और भूखे पेट सोऊंगी कैसे, उससे कुछ नहीं सोचा। लेकिन परमेश्वर के भवन में आई थी ना, जो था सारा का सारा उसने रख दिया अंदर। अरे प्रभु यीशु ने ऐसा बोला कि सबसे ज़्यादा इसी ने डाला, जबकि देखने जाओ तो सबसे कम वही है। अगर पास्टर को कुछ काम करना है, अगर कुछ खरीदना है, तो इसकी 2 दमड़ी से कुछ नहीं होने वाला। जो लोगों ने ज़्यादा डाला उससे कुछ कर सकते, इससे कुछ नहीं कर सकते। तो सही में देखने जाओ तो इससे सही में बहुत कम डाला हुआ है, लेकिन परमेश्वर क्या बोलते इसने सबसे ज़्यादा डाला। अभी देखो परमेश्वर किस तरह से परमेश्वर ने उसको नापा। परमेश्वर क्या देखते थे, लोग पर्स में कितना वापस लेकर जा रहे हैं उन्होंने वो नहीं देखा डालते कितना है लाए थे कितना, यहाँ पर कितना दिया और जाते हो कितना साथ में लेकर गए। और उन्होंने विधवा का ये देखा लाए कितना, यहाँ पर रखा कितना और लेकर तो कुछ भी नहीं गई। तो इसका मतलब सारा डाल दिया, चाहे वो कम था, लेकिन परमेश्वर की निगाह में सबसे ज़्यादा था। तो परमेश्वर की निगाह कुछ ऐसी है, परमेश्वर हमारे पास ये देखते हैं कि हम क्या देते हैं वो नहीं देखते, परमेश्वर वो देखते मेरे लिए क्या छोड़ते हैं। अभी क्या हुआ, एलिया इतने बड़े भविष्यवक्ता जिनका नाम चारों ओर फैल चुका है, परमेश्वर बोला तेरी जगह पर एलीशा, बोला कोई बात नहीं मेरी जगह पर एलीशा, अपना नाम छोड़ दिया, कोई बात नहीं आज से मैं भविष्यवक्ता नहीं परमेश्वर, आज से एलीशा काम करेंगे, कोई बात नहीं मेरा इतना बड़ा नाम है, कोई बात नहीं, सोच ही नहीं आती हो, छोड़ दिया अपना पद। मूसा को बोला, मूसा ने भी छोड़ दिया। तो सामने हम देखते हैं कि एलीशा, उसके पास तो पैसा था, जमीन थी, अच्छी बॉडी थी, जवान थे, अभी शादी भी नहीं हुई थी, परमेश्वर के लिए सब कुछ छोड़ दिया। तो जब यहोशू को देखते तो यहोशू ने भी सब कुछ परमेश्वर के लिए छोड़ दिया, और वो भी पूरी जवानी से ही परमेश्वर के पीछे वो चलने लग गए। और मूसा 40 दिन रात उपवास करते थे, तो देखो बाइबल में भी जिक्र नहीं किया कि यहोशू ने ऐसे उपवास किए थे। उस वक्त मालूम इस्राएल लोगों को भी पता चला होगा या नहीं चला होगा, लेकिन पढ़ने से हमको पता चलता है कि यहोशू ने काम किया। बार बार अभी किसी ने मुझे मैसेज भेजा कि बाइबल में 3 लोग हैं जिन्होंने 40 दिन रात का उपवास किया, बोले एक मूसा, एक एलिया और एक यीशु। मैंने बोला नहीं ये गलत है, बोला एक और इंसान और है, तो बोले कौन, मैं बोला यहोशू है, बोले ऐसा कहाँ लिखा है। फिर मैंने उनको समझाया, मतलब जो पढ़ते उनको भी नहीं पता चलता, मतलब कि कोई नाम यहोशू का बड़ा नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी यहोशू उपवास क्यों कर रहे, वो अपने आप को परमेश्वर के हवाले कर रहे। मगर परमेश्वर ये देखते कि कौन मेरे लिए क्या छोड़ता है, उनको ये नहीं चाहिए कौन मुझे क्या देता है। हम चाहे 1 लाख रुपए दे दे, हम चाहे 10 लाख दे दे, परमेश्वर क्या करेंगे, हमारी करेंसी वहाँ चलती नहीं है। तो परमेश्वर तो वो देखते मेरे लिए छोड़ता क्या है, ये छोड़ क्या रहा है। तो आज जो हमने वचन पढ़ा था फिलिपी उसका 2रा अध्याय, और हमने पढ़ा था 1 से लेकर 11 वचन, लेकिन वहाँ पर 5वें वचन में ऐसा लिखा है, कोई पढ़ो तो 5वां वचन। जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था,
जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो। अभी जब स्वभाव की बात करते हैं तो हमें तो यही दिखाई देता है, प्रभु यीशु में प्रेम था तो प्रेम करो, शांति थी तो शांति रखो, आनंद था तो आनंद रखो, सहनशीलता थी, धीरज थी, नम्रता थी, संयम था, ये सब कुछ परमेश्वर का स्वभाव था। लेकिन आगे पढ़ते तो पता चलता है कि परमेश्वर के कौन से स्वभाव की बात कर रहे। यहाँ पवित्र आत्मा के फल की बात नहीं कर रहे। आगे पढ़ो तो 6वां वचन क्या कहते हैं? जिससे परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। हाँ, जो परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने की वस्तु ना समझा। कई लोग जो है आज ज़्यादातर मसीह लोग भी प्रभु यीशु को सही से नहीं जानते। ज़्यादातर लोग जब प्रार्थना करते हैं तो आखिर में बोलते हैं, परमेश्वर हम आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, ऐसा बोलते हैं। जबकि प्रभु यीशु ऐसा बोलते हैं। एक वचन और हम पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय और 8 वचन। प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है। हाँ, प्रभु परमेश्वर। कौन सा परमेश्वर? तो हम 3 परमेश्वर को मानते हैं, एक पिता परमेश्वर, एक पुत्र परमेश्वर, एक पवित्र आत्मा परमेश्वर। तो यहाँ पर ऐसा लिखा है कि प्रभु परमेश्वर, कौन से परमेश्वर? तो बोलो जो है, जो थे और जो आने वाले। पढ़ो तो फिर से। प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है। हाँ, जो है मतलब आज है, जो थे मतलब एक जमाना ऐसा भी था कि प्रभु थे हो गए थे, 3 दिन के लिए मर चुके थे। कोई पूछेगा कि वो भाई साहब का क्या, और वो तो मर गया, वो तो था, अभी नहीं है। तो प्रभु से 3 दिन के लिए ऐसा था बन चुके थे। और आने वाले कौन है? यहोवा परमेश्वर नहीं आने वाले, पवित्र आत्मा परमेश्वर हमको लेने के लिए नहीं आने वाले, प्रभु यीशु आने वाले। तो ये उस परमेश्वर की बात हो रही है जिनका नाम यीशु है। हम यीशु परमेश्वर की बात करें तो बोले प्रभु परमेश्वर जो है, जो थे, जो आने वाले हैं। फिर आगे क्या लिखा है? जो सर्वशक्तिमान है। जो सर्वशक्तिमान है। क्या लिखा है? प्रभु यीशु सर्वशक्तिमान। फिर ये कहता है, हाँ, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। अल्फा का मतलब होता है, जिस तरह से इंग्लिश में ABCD होती है ना, इस तरह से आरामी लैंग्वेज में जो ABCD है, मतलब जो भी उनका है, क ख ग जो भी है, उसमें से जो पहला शब्द है वो है अल्फा और आखिरी शब्द है ओमेगा। तो अल्फा से पहले क्या? तो बोले कुछ नहीं। ओमेगा के बाद क्या? कुछ भी नहीं। तो यहाँ प्रभु से ऐसा बोलते हैं, मैं अल्फा मतलब मैं ही पहला, मतलब मेरे पहले कोई था ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2000 साल पहले प्रभु से नहीं आए थे, वो तो थे ही, वो तो इंसान बनकर आए थे। अभी वो बोलते हैं, उनका वचन जो हम पढ़ रहे थे फिलिप्पी 2:6, कि परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, मतलब उनका स्वरूप इंसान वाला नहीं था। इंसान बनने से पहले उनका स्वरूप था परमेश्वर वाला स्वरूप। और परमेश्वर का स्वरूप कैसा होता है? पढ़ो तो यशायाह 40:12। यशायाह 40:12। इसने महासागर को चुल्लू से मापा और इसके बित्ते से आकाश का नाप हुआ। इसने पृथ्वी की मिट्टी को नखूने से भरा और पहाड़ों को तराजू और पहाड़ियों को कांटे में तौला है। हाँ, यहाँ पर हमको सवाल नहीं पूछ रहे परमेश्वर अपने बारे में बता रहे कि मैं ऐसा परमेश्वर हूँ कि बोले पहाड़ों को तराजू में तोलता हूँ। और ऐसा नहीं लिखा एक एक पहाड़ को, सारे पहाड़ के साथ में बात की। अभी सोचो कि ये तराजू, अभी वो इलेक्ट्रॉनिक वाला नहीं था अभी तराजू को ऐसे पकड़ो तो यहाँ पर पहाड़ रख दो, तो पहाड़ का जितना वजन होगा उतना यहाँ पर भी रखना पड़ेगा ना, मतलब डबल वो जो उठा सकते हैं। अभी सोचो तराजू कितना बड़ा होगा, और वो तराजू इतना बड़ा होगा तो पकड़ने वाले का हाथ कितना बड़ा होगा। अभी समझो, सारे पहाड़ को इकट्ठा कर लो, तराजू में रखो तो तराजू कितना बड़ा, वो हाथ कितना बड़ा, तो परमेश्वर कितने बड़े होने चाहिए। उस परमेश्वर के आगे ये जो धरती का गोला है ना, वो गोटी के समान दिखाई देता है।
इतने बड़े परमेश्वर, अभी इतने बड़े परमेश्वर को 5.5-6 फुट का इंसान बनकर आया था, तो उन्होंने क्या किया, छोड़ दिया। क्या लिखा है कि परमेश्वर के स्वरूप में होकर परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, इस शरीर को छोड़ दिया और छोड़कर हमारे लिए आए। तो परमेश्वर ऐसा लिखा है कि जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा तुम्हारा स्वभाव हो। तो कैसा स्वभाव, तो बोले उनका शरीर इतना बड़ा था, इतना सामर्थ्य था, और फिर भी प्रभु यीशु हमारे जैसे इंसान बनकर इस धरती पर आए। जो स्वर्ग जो अभी तो आने वाला है, और आत्मा में जब यूहन्ना को दिखाया तो यूहन्ना क्या बोलते हैं कि उस स्वर्ग का रास्ता शुद्ध सोने के जैसा और कांच के समान निर्मल है। अभी देखो कांच कहाँ और सोना कहाँ। कांच तो वो है जो ट्रांसपेरेंट होता है, हम इधर से उधर देख सकते हैं। सोना तो ऐसा होता नहीं, वो तो पीला होता है। अभी मालूम नहीं सड़क कौन सी थी लेकिन यूहन्ना को पता ही नहीं था सोना है या कांच है। ये तो कितना शुद्ध है, मैं मेरी लैंग्वेज में क्या लिखूं। तो हमारी लैंग्वेज में तो शब्द नहीं, वो पदार्थ क्या है हमको मालूम ही नहीं। वो शुद्ध सोने से कई गुना ज़्यादा वो सड़क बहुत बेहतरीन होगी, जब हम जाएंगे तब हम देख पाएंगे। तो यूहन्ना को पता नहीं चला हमारी लैंग्वेज में क्या लिखूं, तो उन्होंने लिख दिया कि शुद्ध सोने के समान, उस कांच के समान थी बोले। अभी देखो ऐसे स्वर्ग छोड़कर इस मिट्टी वाले जगह पर कौन आएगा है ना। आज कभी देखना जो लोग अमेरिका से वापस आते हैं, इंडिया बहुत गंदा होता है, अरे तू यहीं पढ़ा था, यहीं से तो वहाँ पर गया था, आज इंडिया तुझे गंदा लगने लगता है। लेकिन वहाँ कुछ देख कर रहा है तो स्वर्ग कैसा होगा। और चलो इंडिया से जो जाता है वो तो इंडिया में वापस आ सकता है, लेकिन जो धरती पर आए ही नहीं, जो पहले से स्वर्ग में रहते थे, उस स्वर्ग को छोड़कर इस धरती पर आना, वो भी 1-2 दिन के लिए नहीं, 33.5 साल रहने का था। कोई बात नहीं, परमेश्वर बोलता मैं छोड़ता हूँ सब कुछ, लेकिन मैं मेरे लोगों से प्रेम करता हूँ, मैं बचाने के लिए मैं जाऊँगा। उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया, उन्होंने स्वर्ग छोड़ दिया। फिर आगे पढ़ो फिलिपी में जो हम पढ़े थे 6 वचन से फिलिपी 2:6। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और सदा का स्वरूप धारण किया, दास का रूप। स्वरूप धारण किया। अभी देखो क्या लिखा है, अपने आप को क्या किया, शून्य किया। अब शून्य मतलब कितना, शून्य का मतलब कितना, वो तो इंग्लिश में बोल दिया, हाँ कुछ भी नहीं। शून्य मतलब कुछ भी नहीं। अगर 5 शून्य है तो हाँ चाहे 50 लगा दें, शून्य का मतलब कुछ भी नहीं। और बाइबल में क्या लिखा है, अपने आप को शून्य किया। ये बहुत लोग नहीं समझ पा रहे, लेकिन शून्य का मतलब क्या, प्रभु से 0 बनकर आया था। एक बच्चा जब इस धरती पर पैदा होता है ना, वो शून्य होता है, उसके पास ना तो ज्ञान है ना तो समझ है, कुछ भी नहीं। जब बच्चा पैदा होता है तो देखने वाले जाते हैं ना, वो लोग अपनी अपनी बातें रखते हैं, अरे तो उसके पापा के जैसा दिखता है, ये तो उसकी माँ के जैसा दिखता है। फिर कहो तो मुझे दिखता है, मुझे, वो कहाँ किसको देखता है, उसको नहीं पता होता है कि मैं किसको देख रहा हूँ। हम पैदा हुए हमको मालूम है कि क्या किया था उस दिन, कुछ नहीं मालूम हमको। वो तो लोग ऐसे ही बातें बनाते, मेरे सामने देखता है उसके जैसा, इसके को किसी के जैसा नहीं, वो शून्य है, उसके पास कुछ भी नहीं है। उसको आप उठाकर कहीं भी और कहीं भी रखो रख सकते हो, आप उसको मारना चाहो मार सकते हो, वो आपको कुछ नहीं कर सकता है। प्रभु यीशु हमारे शून्य बनकर आए, शून्य बनकर मतलब जो पूरे सामर्थ्य थे, जिनके सामने शैतान क्या, शैतान की पूरी फौज भी खड़ी हो जाए और एक फूंक मार दें तो शैतान की सारी फौज मर जाएगी। ऐसे होने के बाद जो शून्य, जिस तरह से हम पैदा होते हैं वैसे शून्य बनकर आए, मतलब अपना सामर्थ्य भी छोड़ कर आए, अपनी ताकत भी छोड़ कर आए, सब कुछ छोड़कर प्रभु से हमारे यहाँ इस धरती पर आए। अभी शून्य का मतलब ये होता है कि उनके पास जो परमेश्वर वाली जो ताकत होती है ना, वो सब कुछ छोड़ कर आए थे। प्रभु यीशु ने 30 साल तक कोई काम नहीं किया था, उन्होंने किसी बीमार को चंगाई नहीं दी थी, किसी मुर्दे को जिलाया नहीं था। अभी पिछले दिनों में एक सीरियल शुरू हुई थी यीशु नाम की, हाँ बाद में बंद कर दी गई, उसमें छोटे यीशु दिखाई दिए और वो तभी से चमत्कार करते थे। जबकि बाइबल में लिखा है कि 30 साल तक उन्होंने कुछ भी नहीं किया, और 30 साल में होने के बाद भी क्या किया, वो तो यूहन्ना के पास गए। यूहन्ना बोला तेरे से तो मुझे बपतिस्मा लेना चाहिए, बोला कोई बात नहीं अभी ऐसा होने दे। फिर वहाँ से जंगल में चले गए, फिर 40 दिन 40 रात उपवास किया,
शैतान के साथ फाइट की, और तब जाकर उन्होंने सब कुछ जो पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा के फल है, पवित्र आत्मा के वरदान है, वो वहाँ पर हासिल किए। इस धरती पर उन्होंने सब कुछ हासिल किया, तब तक उन्होंने कोई काम नहीं किया। उसके बाद जब सामरी औरत से मिलते तो सामरी औरत को बोलते, अगर तू परमेश्वर को जानती होती और तेरे साथ जो बात करता है उसको जानती होती तो मेरे पास मांगती। मतलब अब मैं सक्षम हूँ, मैं तुझे कुछ दे सकता हूँ, पहले मेरे पास नहीं था। मैं खाली होकर आया था, मैं शून्य होकर आया था, मैंने भी उपवास करते हुए शैतान के साथ लड़कर मैंने सब कुछ यहीं पर प्राप्त किया। अभी देखो सब कुछ छोड़कर यहाँ पर आना, ये कितनी बड़ी बात है। प्रभु से हमारे सब कुछ छोड़कर आएगा और हमारे लिए प्रभु से शून्य हो गए। और लोग क्या बोलते हैं, एक वचन पढ़ो, 2 कुरिन्थी और 8:9 पढ़ दो। हाँ, वो धनवान थे फिर भी कंगाल बने। अभी देखो वहाँ पर स्वर्ग की हम अगर बात करें तो इस संसार का कुछ भी नहीं है, ना यहाँ का पैसा है, ना यहाँ का सोना है, तो फिर वो धनवान कैसे, और इस धरती पर कंगाल बनकर आए। तो ऐसा कौन सा बच्चा यहाँ पर ऐसा पैदा होता है जो सब कुछ पहले से लेकर आता है। हाँ, धनवान के घर में इसे बोल सकते हैं धनवान है, लेकिन उसका खुद का सही में देखो तो क्या है। तो प्रभु यीशु हमारे लिए धनवान होने के बावजूद वो कंगाल बनकर आए। मतलब पवित्र आत्मा के सारे वरदान, सारे फलों को छोड़कर आए थे, सब कुछ उनके पास था, वो छोड़कर आए थे। मुझे नहीं, मुझे इंसान ही बनना है, तो 100% इंसान बनकर ही आए थे। और एक वचन और पढ़ते, इब्रानी 2:14 पढ़ दो। इसीलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वो आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया। उनके समान, जिस तरह से हम पैदा होते हैं उसी तरह से प्रभु यीशु हमारे लिए शून्य बनकर आए। मतलब अपना शरीर छोड़ दिया, अपना सामर्थ्य छोड़ दिया, अपने सारे वरदान को छोड़ दिया, सारी ताकत को छोड़कर प्रभु यीशु हमारे जैसे बनकर इस धरती पर आए। और फिर जो फिलिपी 2 का वचन हम पढ़ रहे थे 1 से 11, तो वहाँ पर ऐसा लिखा है 5वें वचन में, जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा हो। तो उनका स्वभाव क्या था? उनका स्वभाव था छोड़ने का स्वभाव। मेरे पास जो उसको छोड़ दो, और छोड़ने का स्वभाव जो था वो सहन करने की बात यहाँ पर नहीं बता रहे और कोई बात हमको नहीं सिखा रहे, लेकिन वो हमें ये सिखा रहे कि जिस तरह से मैं सबको छोड़ता हूँ उस तरह से तुम भी छोड़ना सीखो। हमारा स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि हम परमेश्वर के लिए कुछ छोड़ना सीखें। हमें परमेश्वर के लिए छोड़ना है। और परमेश्वर जब अब्राहम से मिले तो अब्राहम को क्या बोला था? देखो तुम उत्पत्ति उसका 12वां अध्याय उसका पहला वचन। अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर। हाँ, परमेश्वर ने अब्राहम को बोला छोड़, बोले तेरे पिता के घर को छोड़ दे, तेरे परिवार को छोड़ दे, तेरे देश को छोड़ दे, और जो देश में तुझे दिखाऊं वहां पर जा। मैं छोड़ना सिखाया उसको, वे तू यहाँ से निकल। फिर मत्ती में भी लिखा है, मत्ती उसका 19वां अध्याय और 27, 28, 29। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। हाँ, और जिस किसी ने घरों या भाइयों, हाँ, घर और भाई को या बहनों को या पिता माता या बाल बच्चों को या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया। हाँ, छोड़ा है। परमेश्वर यही सिखाते हैं हमें, छोड़ने की बात सिखा। जैसे मसीह यीशु का स्वभाव है वैसा तुम्हारा स्वभाव हो। परमेश्वर बोलते हैं मैं छोड़ सकता हूँ तो तुम मेरे लिए क्यों नहीं छोड़ सकते? तो छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ बेच बाच कर कंगाल होकर एक जगह पर बैठ जाओ। लेकिन जब परमेश्वर की बात आती है, जब परमेश्वर से मिलने जाने की बात आती है, जब परमेश्वर की संगति करने की बात आती है, तब परमेश्वर क्या बोलते हैं? तब अपना जो कुछ है ना उसको छोड़ना सीखो। हमें छोड़ना सीखना है।
परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत कुछ छोड़ा है। फिर जो मत्ती पढ़ रहे थे उसका 19 का 21 वचन पढ़ दो। यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। हाँ हाँ पढ़ दो। और आकर मेरे पीछे हो ले। देखो इस धनवान को भी ऐसा बोला, तेरा जितना ही बेच दे, बोले छोड़ दे फिर मेरे पीछे आके। ऐसा भी नहीं बोला मुँह से दे दे फिर मेरे पीछे आके, छोड़ दे तो उसको बोले। तो परमेश्वर में सिखाते कि हमें परमेश्वर के लिए छोड़ना है। लेकिन साथ में क्या बोला, जिन जिन लोगों ने छोड़ा है उनको मैं 100 गुना दूंगा। तो साथ में वचन भी तो है, लेकिन परमेश्वर क्या बोलते, छोड़ना तो सीखो एक बार। तो हमें छोड़ना है परमेश्वर के लिए। फिर लुका में लिखा है उसका 14 अध्याय उसका 26 वचन। यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और अपनी पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। हाँ बोले जो उनको अप्रिय ना जाने और खुद को भी अप्रिय ना जाने। अप्रिय का मतलब यही होता है कि परमेश्वर कभी बैर रखना नहीं सिखाते, लेकिन परमेश्वर ये कहना चाहते जब मेरा काम हो तब उनको छोड़ना सीखो, तब उनको छोड़ कर आओ। आगे पढ़ो तो उसका 33वां वचन। और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। बस इतना ही लिखा है लुका 14 का 33। इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे वो मेरा चेला नहीं हो सकता। हाँ सब कुछ त्याग ना दे, छोड़ ना दे, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। परमेश्वर में छोड़ने की बात कर रहे, परमेश्वर में सिखाते कि जब मेरा काम हो, मेरी बात हो, मेरी संगति हो, तब छोड़ना सीखो। मैं तुम्हारे लिए छोड़ कर आया तो तुम भी मेरे लिए छोड़ना सीखो, ऐसा परमेश्वर कहते हैं। जब प्रभु इस धरती पर थे तो इस्राएल लोगों ने बोला हम तो अब्राहम की संतान है। तो प्रभु ने उनको ऐसा कहा, हम पढ़ते यूहन्ना उसका 8वां अध्याय उसका 39। उन्होंने उनको उत्तर दिया, हमारा पिता तो अब्राहम है। यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अब्राहम की संतान होते तो अब्राहम के समान काम करते। हाँ अगर अब्राहम की संतान हो तो अब्राहम के काम करो। तो अब्राहम ने कौन सा काम किया था? अब्राहम को बोला कि तेरा एकलौता बेटा मुझे दे दे, तो बलि दे दिया था। तो ये काम है, छोड़ दिया अपने बेटे को। तो परमेश्वर ऐसा कहते हैं कि अगर अब्राहम की संतान हो तो अब्राहम के काम करो, मतलब छोड़ना सीखो। प्रभु उसने हमारे लिए बहुत छोड़ा है, लेकिन क्यों छोड़ा? क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं, और प्रेम करने की वजह से उन्होंने सब कुछ छोड़ा है। तो हम कब छोड़ पाएंगे? जब हमें भी परमेश्वर से प्रेम होगा तभी हम छोड़ पाएंगे। प्रेम हमें कब होगा? जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आएंगे। पवित्र आत्मा हमारे अंदर कब आएंगे? जब हम परमेश्वर के नाम से बपतिस्मा लेकर, पश्चाताप करते हुए बपतिस्मा लेकर अपने पापों को मिटा देंगे, तब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आएंगे। और परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आएंगे तो हम प्रेम कर सकेंगे। प्रेम कर सकेंगे तो हम परमेश्वर के लिए छोड़ सकेंगे। वरना हम क्या करेंगे? हम परमेश्वर को छोड़ना सीखेंगे। नहीं, परमेश्वर पहले मेरे इतना काम हो जाने दो, हम बाद में करेंगे। तो बिना प्रेम हम ये नहीं कर सकते। तो प्रभु आज सिखा रहे हैं हमको कि जैसे मसीह का स्वभाव था ऐसा तुम्हारा भी हो। तो उनका स्वभाव था प्रेम करने का, और प्रेम के कारण हमारे लिए बहुत कुछ छोड़ कर आए। तो हमें भी उनसे प्रेम करना है ताकि हम भी उनके लिए छोड़ना सीखें। और हम जितना भी छोड़ते तो ऐसा नहीं कि हम घाटे में चले जाते हैं, परमेश्वर हमें कुछ और देना चाहते। अभी पिछले दिनों की मैं बात करता हूँ, तकरीबन 5 साल पहले। तो जिस घर में मैं रहता था तो वो घर में हम पुराने किराएदार थे। पुराने किराएदार मतलब मैं पैदा हुआ उससे पहले मेरे पापा ने उसको किराए से रखा था। तो जब मैं बड़ा हुआ तब उसका किराया था 15 रुपये, महीने का 15 रुपये। वो भी हमसे नहीं मांगते थे। इसलिए नहीं मांगते थे क्योंकि जो उसका टैक्स आता था वो 250 के करीब आता था। तो बोले 250 रुपये हम देते, तो 250 रुपये तो हमको साल के नहीं मिल रहे, ऐसा करो आप टैक्सी भरते रहो। फिर क्या हुआ, चलते चलते उन्होंने घर बेच दिया, और किसी गुंडे मवाली को उन्होंने घर बेच दिया। तो उन्होंने बोल दिया कि या तो मेरे से पैसे ले लो, और या तो मैं यहाँ तोड़कर एक बड़ा घर बना लूँगा, उसमें से एक आपको भी दे दूँगा। तो अभी हम 5 भाई थे, 3 बहनें थी।
अब जिनके पास खुद का घर था वो तो यही चाहते थे कि नहीं पैसे मिल जाए तो अच्छा है, जो कुछ हमारे पास आ जाए। तो मुझसे पूछा, मैंने बोला मुझे तो ना घर चाहिए ना पैसा चाहिए। मैं क्यों? मैंने बोला ये कौन सा मेरा घर है ना, ये मेरे पिताजी ने खरीदा हुआ है, ये तो हम लोग इसमें रहते थे, इसलिए हमारा जो मकान मालिक उसकी भी तो मजबूरी थी बेचने की। अगर हम खरीद लेते तो भी अच्छा था, अगर ये घर उसका ही होता तो ज़्यादा दाम में वो तो बेच सकता था, लेकिन उसको भी इतनी कीमत नहीं मिल रही, तो हमारी वजह से वो उसको घाटे में जा रहे हैं, और जो पैसा हमको मिल रहा है वो सही में तो उसको जाना चाहिए। तो मैं तो कुछ लेना नहीं चाहता। और 2016 में मैंने वो घर जो था वो मैं छोड़कर फरवरी 13 को मैं वहाँ से निकल गया। और मैं वहाँ से निकल गया तो उस वक्त किसी भाई ने मुझे घर दिया था, तो मुझे बोलता है कि ये घर आज से आपका, बोला मुझे परमेश्वर ने ऐसा बोला है। तो मैं रहने के लिए चला गया। मैं भी बहुत खुश था कि मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता था और परमेश्वर ने मुझे घर दिया। लेकिन वो इंसान कुछ अजीब तरह का निकला। 1.5 महीना हम मुश्किल से रुके। वो तो बोलता है प्रार्थना बंद कर दो, ये मेरे घर में ये नहीं चलेगा वो नहीं चलेगा। मैंने बोला छोड़ो, आपका घर ही छोड़ देते। वो मुझे देने की बात करता, मैंने उसका घर ही छोड़ दिया। और उसके बाद किराए से हम इधर उधर जो है वो रहने लगे। कई लोगों ने निंदा भी की, कई लोगों ने प्रार्थना भी की, बहुत कुछ हुआ। लेकिन उस वक्त हमारे घर के कुछ पैसा मिले तो सभी भाई बहन के हिस्से में 2,11,000 आए। अभी मेरे हिस्से में भी 2,11,000। मैंने मना कर दिया, मुझे चाहिए नहीं पैसे। बोले फिर हम तेरे बच्चे के नाम से रख दे। मैंने बोला मेरे बच्चे के नाम से भी नहीं रख, चाहिए नहीं मुझे, पैसे ही नहीं चाहिए। मैंने लिए नहीं। अभी क्या हुआ, छोटे भाई की पत्नी को कोरोना हो गया, उसके सारे पैसे उसमें चले गए। सबसे छोटा लड़का मेरा भाई था, उसको कैंसर हो गया, उसके तो मालूम नहीं कितने पैसे चले गए, कर्जा भी हो गया, कैंसर अभी भी वहीं पर है। जो सबसे बड़ी बहन थी वो तो मरी गई कोरोना में। मैं मेरे घर की बात कर रहा हूँ कि जो मेरे से एक बड़ा भाई था तो उसने घर खरीद लिया, लेकिन जैसे खंडर के समान एक घर था और ऐसी जगह पर खरीदा, वहाँ पर दूसरा कोई खरीदेगा भी नहीं। अगर उसको रहने के लिए जाना है तो पहले उसको बनाना पड़ेगा। अब ऐसी जगह पर लिया कि अब वो पछता रहा है कि अभी क्या करूँ। अभी वो 3.5 लाख में लिया, अभी वहाँ 3.5 लाख देकर भी कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं, वो उसके पैसे ऐसे ही चले गए। वो जितने थे सभी के पैसे। जो एक बड़ी बहन थी तो उसके लड़के की लड़की के पीछे मालूम ने 8 से 10 लाख खर्चा हो गया। मैं और मेरी एक बड़ी बहन, बस हम दोनों जो मसीह में अच्छे से चलते थे, बस हम लोगों ने पैसे लिए, हम दोनों के घर में कुछ नहीं हुआ, बस बाकी सभी के पैसे बर्बाद हो गए। परमेश्वर ऐसे नहीं बोलते छोड़ना सीखो, छोड़ने से हमें फ़ायदा होता है, छोड़ने से हमें घाटा नहीं होता। और देखो चलते चलते किसी ने जगह दे दी, मैं पहले भी गवाही दे चुका, और देखो घर बनने लग गया। और सिर्फ 2.5 लाख में मैं 10.5 लाख में उसको नकद दे दिया मेरे। अभी 2.5 लाख में मैं कैसे दे सकता था? एक भी कर्जा नहीं, 1 रुपये का कर्जा नहीं। ना ही मैंने किसी को ऐसा बोला कि मेरा घर बन रहा है, आप मुझे कुछ सहायता करो, मैं परमेश्वर का दास हूँ, मेरी कोई कमाई नहीं है, ऐसा कुछ किसी को बोला नहीं। ना मैंने किसी को इस तरह से भी बोला कि आप मेरे लिए प्रार्थना करो, क्योंकि प्रार्थना करने का बहाना होता है कि एक बताने की बात हो जाती है, कुछ भी नहीं। और इसी वक्त मालूम नहीं लोगों ने इतना दान दिया, जो नहीं देते थे मालूम नहीं कैसे कैसे लोग आकर दान देकर चले गए, जो आज तक इतने सालों में नहीं दिया लोगों ने। और जब वो लोग पैसा मांगते थे मेरे पास, तो मेरे पास पैसा होता था। और एक बार तो ऐसा हुआ कि भाई साहब ने मुझे बोल दिया कि कल आ जाना 50,000 लेकर। मैंने कोई बात नहीं, मैं आ जाऊँगा। अभी एक टाइम था तकरीबन शाम को 4:30-5 बजे का, और मेरे पास 1 भी रुपया नहीं था। तो फिर मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं सुबह आ जाऊँगा। और बस फ़ोन कट हुआ। एक बहन जी आए, वो अचानक से मेरे हाथ में थमा कर चले गई। मैंने गिना 50,000 ऊपर 500 रुपये और थे। मैंने बोला चलो आने जाने का भी आ गया, मैं वहाँ जाकर देकर आया। उसके बाद फिर जब उसका फ़ोन आया, बोले अभी पैसे चाहिए, 50,000 और चाहिए। मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं कल लेकर आता हूँ। और सही में उस वक्त मेरे पास पैसे ही नहीं थे, बस 20,000 मेरे पास बचा कर मैंने रखे थे, कुछ जमा हुए थे वो थे। अभी मुझे 30,000 और चाहिए। तो आप नहीं मानोगे, मैंने क्या किया, चेक लिख दिया 30,000 का। मेरे भाई को मैंने फ़ोन कर दिया, मैंने बोला मैंने 30,000 का चेक रखा है, मेरी बैंक में जाकर तू पैसा निकाल कर मुझे दे देना। बोले ठीक है, मैं निकाल कर दे दूँगा। अभी बैंक में नहीं है बैलेंस, लेकिन मैंने उसको बोल दिया। और मेरी पत्नी को ये चाहिए, मेरा भाई आएगा उसको दे देना, वो निकालने के लिए जाएगा। मैं सच में निकल गया, मैं प्रार्थना के लिए चला गया। अभी एक भाई के वहाँ प्रार्थना की,
और जैसे प्रार्थना की, प्रार्थना खत्म हुई और मैं उठा और मैंने मोबाइल में चेक किया तो मेरी बैंक में किसी ने 35,000 जमा करवाए थे तो मेरा भाई गया 30,000 मिल गए। तो मैं जाकर देकर आया। मैंने परमेश्वर का इतना धन्यवाद किया। परमेश्वर मैंने ऐसा पागलपन क्यों किया मालूम नहीं बस, लेकिन मैंने ऐसा किया। अभी आखिरी बार भी जो मैं 50,000 देकर आया तो इसी तरह से कि मेरे पास एक भी रुपया नहीं था, उन्होंने बोल दिया कि लेकर आना पैसा। मेरे को कोई बात नहीं, मैं पैसा जो है वो पक्का मैं लेकर आऊँगा। तो उस वक्त भी परमेश्वर ने मेरी सहायता की और परमेश्वर ने मुझे पैसे जो है वो पैसे मुझे दे दिए। कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर छोड़ने को ऐसे नहीं भूल रहे। जब हम छोड़ते, मैंने एक ही विश्वास किया कि जो मुझे लाखों रुपए की ज़मीन मुफ्त में दिला सकते तो घर भी मेरा बनवा सकते, बस इतना मुझे मालूम था। और इसीलिए क्योंकि मैं सभी को एक ही बात बोलता था, अगर जेब में पैसा ना हो तो घर बनाने का शुरू मत करो। अगर आधे में रुक गए तो मेरी सलाह सभी लोगों, पैसे हो तो ही खर्च करना सीखो, वरना आधे में अगर रुक गए तो आपकी इज्जत जाएगी। और मैंने ही पागलपन किया, नहीं था तो भी मैंने शुरू कर दिया, क्योंकि मैंने एक ही विश्वास किया कि जो ज़मीन मुझे मिली तो बस परमेश्वर मेरा करेंगे ही करेंगे। तो 10.5 लाख आज तक मैं दे चुका। जिस किसी को मैं गवाही बताता हूँ, अभी एक गवर्नमेंट सर्वेंट है लड़की, ना तो उसकी शादी हुई है, कुछ भी नहीं, उसका भाई गवर्नमेंट में सभी रिटायर हुआ है, दोनों भाई बहन कमाते, बहुत पैसे आते हैं उनके, और दोनों की जो तनख्वाह है वो 70-80 महीने की तनख्वाह है उनकी। और मैंने जब 10.5 लाख दे दी, मतलब उनके लिए मुश्किल था, वो 2.5 महीने में किस तरह से दे सकते हैं सर। अभी बस आखिरी काम बाकी है कि इलेक्ट्रिक का और कलर का, 10-12 दिन में वो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम रहने के लिए भी चले जाएंगे। तो परमेश्वर ऐसा बोलते हैं कि जैसा मेरा स्वभाव है, मसीह यीशु का स्वभाव है, वैसा तुम्हारा हो। तो परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं, मैंने छोड़ा तुम्हारे लिए सर, तुम भी छोड़ना सीखो। लेकिन साथ में उन्होंने तो बोल कर गए। पतरस से पूछा, बोला तो पतरस बोलते प्रभु हम तो सब कुछ छोड़ कर आए, तो हमारा क्या बनेगा? बोले 100 गुना मिलेगा। तो ऐसा भी नहीं है, हमने तो परमेश्वर को बोला नहीं था आप छोड़कर हम 100 गुना देंगे, हम तो दे ही नहीं सकते, फिर भी परमेश्वर ने छोड़ा। देखिए परमेश्वर ने हमको क्या बोला है कि मैं तुम्हें 100 गुना दूंगा। कभी भी परमेश्वर की बात आए तो छोड़ना सीखो। देखो कभी भी मीटिंग है, कुछ भी है, तो सब कुछ छोड़कर वो काम करना सीखो। और देखो हम छोड़ते हैं ना, उसका परमेश्वर कितना बल हमको देते हैं, कितना सामर्थ्य देते हैं और कितना गुना बदला हमको देते हैं, वो एक बार देखना। और तब से ऐसा लगा हाँ छोड़ने में आनंद आता है। तो परमेश्वर हमें बता रहे हैं कि जैसा मेरा स्वभाव है ऐसा तुम्हारा हो, तो हम भी ऐसा स्वभाव बनाएं। आओ हम हमारी आँखों को बंद करें, हमारा मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाएं। जो राजाओं के राजा है, जो प्रभु के प्रभु है, जो कभी नहीं बदलते। मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा हो। उन्होंने बहुत कुछ हमारे लिए छोड़ा और उनको मानने वाले भी ऐसे ही है। मूसा ने अपना पद छोड़ दिया, यहोशू ने अपनी पूरी जवानी परमेश्वर के पीछे लगा दी, एलीशा ने अपनी जमीन जायदाद सब कुछ छोड़ दिया, एलिया ने भी अपना पद छोड़ दिया, पतरस और बाकी चेलों ने भी अपना परिवार, अपना कारोबार छोड़कर प्रभु यीशु के पीछे चल पड़े। वो सभी खुश थे, लेकिन जिस धनवान को प्रभु ने बोला तेरा सब कुछ बेच दे फिर मेरे पीछे आ, वो उदास होकर चला गया। जो छोड़ता नहीं है उसके जीवन में उदासी रहती, लेकिन जो छोड़ता है उसके जीवन में खुशी आती है। हम भी परमेश्वर के लिए छोड़ना सीखें, क्योंकि आज प्रभु से हमें यही सिखाते हैं। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु की कृपा हम सभी पर होने पाए।